हेलो एवरीवन, आप सब लोग कैसे हैं। तो आज मैंने सोचा कि सावन का टाइम चल रहा है, मौसम चल रहा है और बारिश इतनी हो रही है, तो क्यों ना घेवर बनाया जाए। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली थी और ये लिया था मैंने मिल्क, जो फुल क्रीम दूध है, इससे जो रबड़ी बनानी थी मुझे, जो अच्छी बनती है इससे रबड़ी। तो मैंने एक कढ़ाई में रबड़ी डाल दी। फिर उसके बाद मैंने गैस ऑन कर ली। गैस ऑन करने के बाद मैंने कढ़ाई रख दी गैस पे और इस पर रबड़ी बनाने लगी। फिर मैंने तैयारी की चाशनी की। चाशनी के लिए मैंने एक स्टील का भगोना ले लिया था। इसके बाद मैंने इसमें पानी डाला। पानी डालने के बाद इसमें चीनी थी ऑलरेडी, मैंने चीनी डाल दी थी। और चीनी डालने के बाद फिर मैंने इसे गैस पे रख दी ताकि इसकी चाशनी बन जाए। उसके बाद फिर चाशनी के अंदर इलायची मैंने डाली, 2-4 इलायची डाल दी थी चाशनी के अंदर। इससे क्या होता है, स्वाद अच्छा आता है और खुशबू भी अच्छी आती है। तो इसने चाशनी जब आप बनाएं तो 2-4 इलायची डाल दिया करें उसमें। उसके बाद फिर मैंने देखा दूध जो उबल रहा था, जिसकी मुझे लबड़ी बनानी थी, तो वो लबड़ी अच्छे से बन रही थी। और चाशनी का हमें तार नहीं करना है, चाशनी को सिर्फ चीनी पिघलानी है पानी के अंदर, तार नहीं होना चाहिए, सिर्फ पिघलानी है उसको। फिर उसके बाद मैंने करा है घी लिया, एक मैंने तसला ले लिया था, उसके अंदर मैंने 3-4 चम्मच घी डाले। घी डालने के बाद फिर बर्फ़ मैंने ऑलरेडी पहले से जमा दिया था। उसके बाद मैं ये बर्फ़ को तोड़ के इसके अंदर बर्फ़ डालूँगी और इसकी घिसूँगी उसके अंदर घी में डाल के। घी में जैसे ही आप डालते हैं बर्फ़, तो उसका एक घी जमने से लगता है। और आप घी लें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो घी ऑलरेडी मतलब गरम करके लेना, क्योंकि गरम करके लोगे तो अच्छी उसकी एकदम वाइट कलर की मलाई सी जम जाएगी। जैसे आप घिसते रहोगे बर्फ़ उसके अंदर, तो मलाई जम जाएगी। देन उसके बाद घिसने के बाद खूब घिसना है, उसे थोड़ा सा टाइम लगता है। उसके बाद बहुत अच्छी ये एक मलाई उसमें आ जाती है, मलाई आ जाएगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैदा ली थी, 1 कटोरी करीब, और बेसन लिया था। फिर मैंने घी के अंदर मैदा डाली, थोड़ी थोड़ी करके मैदा डालनी है आपको उसके अंदर। मैदा थोड़ी थोड़ी करके डालोगे, फिर इसको मिक्स करना है, सारा बैटर जो इसके अंदर है वो मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जब उसका आप पूरी तरीके से मिक्स कर लोगे तो वो थोड़ा टाइट सा हो जाएगा। और फिर उसके बाद टाइट होने के बाद थोड़ा सा उसके अंदर आपको पानी डालना होगा, उसको लिक्विड सा बनाना होगा। वो आपको आगे वीडियो में दिखेगा कैसे लिक्विड बना रही हूँ मैं। आप फिर उसके बाद मैंने जो भी मैदा जो एक्स्ट्रा बची थी वो भी डाल दी थी एक कटोरी में, थोड़ी थोड़ी करके। और थोड़ा सा मैंने बेसन डाला था, 1 चम्मच करीब बस बेसन डालना था इसमें, ताकि इसका टेस्ट अच्छा आता है बेसन का। फिर बेसन डालने के बाद मैंने इसके अंदर पानी डाल के ऐसे ही लिक्विड सा बना लिया था, बिल्कुल पतला। आप देख सकते हैं कैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद रबड़ी भी हमारी तैयार हो गई थी बनके पूरी अच्छे से। मैंने रबड़ी करके फिर एक कटोरी में मैंने रबड़ी निकाल ली थी लगाने के लिए। फिर जो हमने जो बैटर बनाया था वो बर्फ़ तोड़ के तसले में करके उसे बैटर को बर्फ़ के ऊपर ही रखना है ताकि वो ठंडा रहे। फिर मैंने एक बोतल में उसका छेद कर लिया था, ढक्कन में सुराख करने के बाद उस बोतल में बैटर भर दिया था उसका। और फिर भरने के बाद छोटा सा भगोना लेना, उसके अंदर मैंने ये मेरी चाशनी हो गई थी रेडी। फिर भगोना लेने के बाद उसके अंदर मुझे तेल डालना था, रिफ़ाइंड तेल मैंने डाल दिया था उसके अंदर। देन उसके बाद फिर रिफ़ाइंड तेल डालने के बाद उसे गर्म करना है। फिर मैं ये बादाम उसको करने लगी, बादाम काट लेंगे उसको सजाने के लिए, ड्राई फ्रूट। फिर ये गर्म हो गया था तेल। उसके बाद फिर मैंने जो लिक्विड बोतल में डाला था उसके धीरे धीरे करके बीच में ही उसको बैटर डालना है, धीरे धीरे करके। देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे करके बीच में ही डालना है उसे। बीच में डालने के बाद आपके पास कुछ भी जो होता है लंबी सी, उससे आप बीच में डाल के छेद कर सकते हैं ताकि बीच में छेद हो जाए। देखिए ये इस तरीके से बनेगा, गोल गोल छल्ले जैसा। अभी ये सही से पका नहीं था तो इसलिए मैंने दोबारा रख दिया था, चेक करके फिर दोबारा पकने के लिए रख दिया था। पकने के बाद जब मैंने इसे निकाला तो ये इस तरीके का हो गया था। फिर इसके ऊपर जो मैंने रबड़ी बनाई थी मलाई, तो उसके ऊपर ये फिर मलाई लगाए। मलाई लगाने के बाद जब अच्छे से आप पूरी तरीके से मलाई लगा देंगे, जितनी आपको सही लगती है उतनी मलाई लगा दें। उसके बाद पहले फिर इसकी चाशनी में हमें जो चाशनी बनाई थी वो चाशनी भी मैंने पहले ही लगा दी थी इसके ऊपर। फिर उसके बाद मलाई लगाई थी। आप चाहें तो चाशनी चम्मच से भी डाल सकते हैं और चाशनी के अंदर डिप करके भी रखने के बाद उसमें मलाई लगा सकते हैं आप। मलाई लगाने के बाद फिर मैंने जो ड्राई फ्रूट काटे थे इसके लिए बादाम, उस बादाम से मैंने इसको डेकोरेट किया, ऊपर से सारे बादाम लगाए, डेकोरेट किया।
चिरौंजी भी मैंने डाली थी, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है चिरौंजी का, तो वो भी डाल दी थी मैंने इसके अंदर। और फिर लास्ट में आपको दिखाना चाहूँगी ये इस तरीके से लग रहा था, खाने में बहुत अच्छा था, बहुत पसंद किया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा।